सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। आंदोलन में आज तक देखा कभी घर से निकलते ऐसे ये मजे लेते हैं, लंदन में घूम रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी से सरकार नहीं, जिनका कंप्रोमाइज बीजेपी से हो। 24 विधानसभा में 24 तक थे ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना में रोड शो करने वाले हैं। इसको लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव इन लोगों को कौन सुनता है, इन लोगों से युवाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ये तो देश कह रहा है, देश की जनता कह रहा है, छात्र कह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? कैबिनेट का मुखिया कौन है? देश का प्रधान सेवक कौन है? जब इसरो पर जाए कोई तो मोदी, चांद पर जाए देश का बेटा तो मोदी, त्रेता युग के राम लाओ तो झूठो मोदी, और जब मंदिर और भगवान को से गद्दारी करो तो कौन? ये गांधी सुभाष भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश। यहाँ तानाशाह दुनिया में भारत ही एक देश है जो कभी स्वीकार नहीं करेगी। जर्मनी में जैसे हिटलर का इतिहास मिट गया था ना, वैसे ही इन लोगों का इतिहास मिट जाएगा आने वाले समय। सर, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सर कल, उसमें सर 600 से ऊपर बच्चे बिहार में गिरफ्तार हुए। उसमें बच्ची, भैया कोई मैटर है क्या? वो कोई मुद्दा है? आप 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, आप एक दिन ज़बरदस्ती जाकर के, आप वो कोई मुद्दा नहीं है। गिरफ्तारी गलत है, मुद्दा नहीं है। हाँ, आपने माले के विधायक को ज़बरदस्ती भेज दिया। पटना में 150 बच्चों को, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष शांतनु, 40 अन्य बच्चे और फिर 150 बच्चे। आपने सिवान में गोली चलाया, आप इलाज नहीं करा रहे हो। आप पूरे प्रदेश के हर जिले में 30-40 बच्चों की ज़िंदगी आपने नासूर बना दी। क्या है? आप किसको न्याय दोगे? हमेशा इस्तेमाल करते हो। अभी भरत तिवारी जी के परिवार का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आज वहाँ गया था, रो रहे थे वो लोग। उन लोगों ने कहा कि हमें किसी भी तरह का न्याय नहीं मिला। हमें बुला के मुख्यमंत्री जी बोले कि हमको 48 घंटे का समय दीजिए। ना कोई आर्थिक मदद मिली, ना ही कोई न्याय मिला। प्रशांत किशोर के बारे में उसकी माँ ने कहा हमें बुलाया, वकील कर देंगे। बुला के फ़ोटो छपा दिया हमारे परिवार का कि हम लोग मिलने गए थे, जबकि हमको बुलाया। बाद में फ़ोन नहीं उठाता है, अब कहता है कि आप मेरा प्रचार करो, हम आपको पैसा देंगे। इतने नागनाथ सांपनाथ लोग हैं इस देश में, इस बिहार में। जिधर देखो नागनाथ और सांपनाथ। विपक्ष नाम की चीज़ तो खैर बहुत पहले खत्म हो चुकी है। ये तो आप समझ लो कि इस देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब छात्र और यूथ, कभी किसान ने बड़ा आंदोलन किया, अब बच्चों ने एक नई इतिहास लिखी है। जीएनजी ने एक नई तासीर लिखी है इस भारत की नई आज़ादी की। इकोनॉमी, गुलामी से आज़ादी, आम आदमी की अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो अधिकार कैद हो गए उस अधिकार से आज़ादी। ये नासूर हो गए थे। इनको लगता था कि मैं सबसे बड़ा तानाशाह हूँ।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि मेरे भाई को रिहा नहीं किया गया और अब किसका रिहा नाम नहीं किया लेते गया हैं? तो आंदोलन करेंगे पटना के सड़कों पर। किसका नाम लेते हैं? किसका नाम लेते हैं? 1 महीना इस देश में बच्चों ने सड़कों पर रहा। कभी आपने इस तरह के प्राणी का कभी देखा? आपने ऐसे प्राणी का देखा कहीं चेहरा? कभी किसी आंदोलन में आज तक देखा? कभी घर से निकलते ऐसे ये मजे लेते हैं, लंदन में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचिए कहाँ एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को गुंडा कहा है सर, और कहा है कि उन्होंने बिहार अच्छा एक बात बताइए, उनको पूरे भारत के बच्चों पर गोलियां चली, उनको नहीं चिंता? पूरे भारत लाठी खाए, किसी को चिंता नहीं? तो ऐसे लोगों का नाम क्यों लेते हो जिनका आम लोगों की ज़िंदगी से सरोकार नहीं, जिनका कंप्रोमाइज बीजेपी से हो? 24 विधानसभा में 24 तक थे ही नहीं, अब वो विधानसभा आए हैं चुनाव में तो कंप्रोमाइज हो चुके हैं ये लोग। इन लोगों की बात मत करिए सर। दिल्ली में आंदोलन भैया, इन लोगों का कोई असर पड़ता है क्या? जिंदगी में ये लोग कहीं हैं? समाज पर कोई असर है? यूथ पर कोई असर है? सर इतने दिन क्या ऐसे लोगों की बात? दिल्ली में सर इतने दिन से आंदोलन जारी था। सीजेपी के जैसे प्रवक्ता हैं सर, वो बोल रहे हैं कि नए शिक्षा मंत्री से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हमको तो समझ में नहीं आता है। पहले सोनम बागचू का नहीं बना, अब फिर ये लोग नए जो लोग हैं बच्चे, उनको बचना चाहिए नड्डा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे बच्चों को जो हमारी ज़िंदगी तबाह की, हम उसी के साथ बैठेंगे। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आप हमें बताओ ना, जिसने मेरे पीठ में खंजर भोंका उसके साथ आप कैसे बैठ सकते हो? पूरे देश के बच्चे लाठी खाए हैं। सोनम बागचू ने भूख हड़ताल तोड़ दिया, पूरे देश में क्रांति बढ़ गई। ये क्रांति न किसी पार्टी का, न किसी नेता का, न ये किसी व्यक्ति का। ये क्रांति थी 12 साल के गुस्सा का। आम आदमी की जो जिंदगी जहर बना दिया गया था, टुकड़े टुकड़े में जाति में बांट दिया गया था, हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया था, वो उसके खिलाफ ये क्रांति थी। प्रधानमंत्री आके 12 साल बहुत गलत किया नड्डा जी के साथ और जितेंद्र सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये सही नहीं था। यह संदेश उन बच्चों के खिलाफ है जिस बेटी का कपड़ा चीरा, जिस बेटी के इंटरनल पार्ट पर मारा गया, जिस बच्चों के माथे फाड़े गए, गुंडे के द्वारा पिटवाया गया, और उसके बाद जिसने पिटवाया उसके साथ हम समझौता कर लिए, बैठ गए। तो फिर ये कष्ट तो पहुंचा ना हमारे। दीपके ने बिहार आने की बात की है क्या? भैया, किसके क्रांति, किसके आने, सबको स्वतंत्रता है।